सिद्दीक साहब, आपने इवन फील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस के फैसले ज़रूर देखे होंगे। बतौर वकील आपको क्या लगता है कि बरियत अब आसानी से हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। फरिया, देखिए, बात है सच और हक की बात करनी चाहिए। एक मैं छोटे से नुक्ते से आगाज करके आपको मैं बाकी तरफ लेके जाता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 123 दिन की हियरिंग हुई और ये सिंगल जज ने नहीं सुना। और जस्टिस साकिब निसार, पता ही किसी को नहीं, ना कभी अदालतें अटेंड की हों, ना कभी फैसले पढ़े हों, और इंसान कभी होशो हवास में ना हो तो इस तरह की बातें अक्सर कर देता है, उसको पता नहीं होता ना चीजों का। और उस फैसले को पढ़ लें तो वो तो है, वो तो नहीं, जस्टिस आपने एजाज किसको अख्तर। कहा है होश-ओ-हवास में नहीं है? आई थिंक ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, बट आपने किसको कहा है? मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, नहीं नहीं, वो मेरा उनसे मुराद कोई नहीं है, वो तो वैसे ही मैं बात कर रहा होता नहीं हूँ सर, कि इर्रेलेवेंट देखिए बात किसी के लिए भी नहीं कहनी चाहिए, स्पेशली मेरे गेस्ट को तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी आगे तक जाके। आई डोंट चले थिंक हमें कोई पर्सनल बारह अटैक जस्टिस, करना चाहिए। उन्होंने आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। ये बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक कर चुकी हैं इन्होंने, ये तो अब छोड़ देना इनको। अब ऐसे इन शख्सियात का तो काम कोई नहीं है। कानून पे जब बात ना करनी हो, जिस वक्त कानून पे ये बात करें तो कानूनी जवाब मिलता होता है। देखिए, जस्टिस आसफ सईद खोसा, इन्होंने जो बातें की हैं सारी हकायक से हटके हैं। जस्टिस आसफ सईद खोसा 5 मेंबर बेंच हेड करते थे, जस्टिस साकिब निसार तो उसमें थे ही नहीं। और 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला किया था पहली दफा। तो क्या 123 दिन की हेयरिंग, फिर जेआईटी बनी 60 दिन की। इनसे मनी ट्रेल पूछते रहे, एवन फील्ड जायदाद, आज भी इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। मेरी सेंट्रल लंदन क्या, पूरे पाकिस्तान में जायदाद, पूरी दुनिया में जायदाद नहीं है। ये है वो जराए। फिर आपको पता है कतरी खाता आ गया था, अपना दुबई से सऊदीया तक चीजें चली गई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, सारी रिकॉर्ड पे है। फिर नैब की इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर दोनों भाग गए। हसन हुसैन आज तक पाकिस्तान में नहीं आए, इश्तिहारी हैं। और ये वजह क्या है कि देखिए, ये मानना पड़ेगा आपको, सिस्टम कहाँ है? सिस्टम तो हमेशा इन लोगों को प्रमोट करता रहा पिछले 40 साल से। यानी आप देखिए, अपना नवाज शरीफ को सजा हुई, सजा सस्पेंड की, मेडिकल ग्राउंड पे जाने का कहा 4 हफ्ते के लिए, और 4 साल नहीं आए। और कमाल की बात है कि इश्तिहारी हो और इश्तिहारी को कोई रिलीफ मिल जाए घर बैठे, सवाल ही पैदा होता। पाकिस्तानी तारीख में ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक फैसला नहीं है कि जो सजा याफ्ता आदमी हो उसको जमानत दे दी जाए घर बैठ कर ही, बाहर बैठे ही, और रेड कार्पेट बैठ जाए। असूली बात क्या है? एक मैं केस आपके सामने रख देता हूँ। 2016 का रिपोर्टेड है, पीजीडी। जो मियां मोहम्मद शरीफ साहब थे, इनके वालिद गिरामी, जिसके बारे में कहा जाता है बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर कबीर आदमी है। उनकी 1988-89 उसी दौर की एक इनकम टैक्स रिटर्न है, 9,36,311 रुपए आमदन थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसमें ऐड करके 50 लाख बना दी, और 2015 के अंदर फैसला हुआ तो 9,36,311, नहीं 9,36,000। ना ये 9 करोड़ है, ना 90 करोड़ है, ना 9 अरब है। तो अरबों की जो जायदाद है, तो कौम एक सवाल तो करती है, बता देना जरा क्या है। फिर बहाना बनाया गया, जनाब अकामा पे निकाला भी भाई, एक आदमी सादक और अमीन से क्या मुराद है, लेकिन तनख्वाह ले रहा है। हम तो आज के मामला देखेंगे ना, किसका कसूर है? आप आज किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं? आपका आज की सिस्टम का बात कसूर है, नैब का कसूर है, अदालत का कसूर है? किधर किधर आपको लग रहा है गलती हुई है? देखिए, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, उनका नाम था असगर हैदर साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया। जी। अब आए हैं एहतशाम कादर साहब। एहतशाम कादर साहब का इस ग्रुप से ताल्लुक है, उस ग्रुप से एक ताल्लुक है, और उस ग्रुप से ताल्लुक ऐसा है कि वो इसकी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखे जाए तो सियासी तौर पर, यानी इनकी किस अपॉइंटमेंट ग्रुप हुई से ताल्लुक है? है अपने आजम वजीर ग्रुप से। ये मुंगली के ग्रुप से ताल्लुक है उनका, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का। मैं भाई होशो मैं तो जानता हूँ उनको, मुझे तो पता है वो ओके, कहाँ या है। आप, उनको मेरा तैनात, डिस्क्लेमर है या आपका बयान है? दिस इज योर नहीं स्टोरी। नहीं, ना 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 ना, आई कैन प्रूव इट, ये भी बता दूं मैं आपको, आई सर कैन देन एस्टैब्लिश प्रूव इट, डोंट से इट। एनीथिंग विदाउट प्रूविंग। फिर फिर दूसरी बातों को जरा समझिएगा। फिर क्या है, आपको अगर याद हो 2020 के अंदर जब ये चले गए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, उन्होंने नवाज शरीफ के केस में कहा था कि मुल्ज़िम हुकूमत और आवाम को धोखा देकर बैरून मुल्क गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम लंदन में बैठकर आवाम और हुकूमत पर हंसता है, नहायत शर्मिंदगी का बायस है। खुदारा, एक असूली तौर पर क्या होना चाहिए था, इनकी इज्जत बढ़ जानी थी कि ये एक इश्तिहारी थे, इन्हें जेल में जाना चाहिए था, राइट जेल में जाना चाहिए। राइट। लेकिन जेल अब में तो चले जाकर, ऐसा नहीं हो रहा। ये मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपको लग रहा है कि ये मामला अभी तो बरियत हो जाएगी, बट ये बरियत हमेशा के लिए होगी या दोबारा अभी ये मामला खुल सकते हैं? बरियत पे सवाल उठ रहे हैं। अभी तक कभी आप बता दें, इमरान खान का फैसला महफूज है, कितने दिन हो गए? इनका तो फैसला महफूज होते 10 मिनट में, 36 मिनट में फैसला आ गया। ओके, फिर ठीक। समझना पड़ेगा हमें सारे निजाम को कि ये निजाम है क्या। ये राइट। निजाम जाका निजाम है, और ये निजाम जो चाहिए था इन्हें ठीक करते, यानी बजाय नवाज शरीफ या इस तरह का एक इंप्रेशन आता कि ये डील के साथ सारा काम हुआ। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया ठीक कि है, डील के साथ ये सारा काम ठीक हुआ। ही अजहर साहब।
अच्छा जी, पहले तो मैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसीन इस हवाले से पेश करता हूं कि ये एक जमहूरी जमात है, लेफ्टिस्ट जमात है। इन्होंने आइन और कानून की पासदारी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक कह रहे हैं और चाहते हैं वो इलेक्शन हो जाना। लेकिन मसला क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुछ बड़े ब्लंडर हो चुके हुए हैं। आपको याद होगा कि जब 90 दिन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराने का कहा था, ये आईनी रिक्वायरमेंट थी और ये बाद में ये तय हो गया कि इकट्ठे होने के वाले से कोई बात नहीं है, इलेक्शन करवाए नहीं गए, बहाना बनाया गया सिक्योरिटी का और पैसों का, और अल्टीमेटली वो भी साबित हुआ गलत है। फिर दूसरा ये था कि पाकिस्तान को 3 दिन पहले हुकूमत तहलील नहीं की थी। ये एक पूरा एजेंडा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि इन्होंने नेशनल असेंबली और तमाम तीनों जो सूबाई असेंबली बाकी हैं वो 3 दिन पहले तहलील जानबूझ के की ताकि 90 दिन का प्रोसेस किया जा सके। हालांकि आइन में तो असेंबली तकरीबन पूरी होगी, 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने थे। फिर एक जो बड़ा ब्लंडर किया वो सेक्शन 50 से तरमीम कर दी। इन सब ने मिलकर हुई गलती हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है सदर को, आर्टिकल 48, 58, 105, 107 में गवर्नर्स को है, 224 एक को सामने रखकर। लेकिन ये ब्लंडर हुआ। फिर एक और बड़ी गलती हो गई कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। तोड़ते रहे हैं पंजाब के अंदर, जब आपने असेंबलियां तोड़ी, आइन तो आप तोड़ते रहे हैं। पता ना आप तो ऐसे शुरू हुए हैं जैसे कोर्ट में लोग जो है वो दे रहे होते हैं, दलाइल दे रहे होते हैं। आइन तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आपका है कि आपने असेंबलियां तोड़ी। आप कैसे कह सकते हैं किसी को इलेक्शन की डिले करने का या इलेक्शन को पीछे करने का? आप असल में घबराए हुए हैं। राइट सिद्दीक साहब की मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी अजीज ये कब हो रही है, हल्का बंदियां तब हो रही है जब इलेक्शन का 6 अपना 5 साल होने से पहले आपने की ही नहीं। और अब हल्का बंदियां कैसे कर सकते हैं? और 51 आर्टिकल ओवरराइड नहीं करता 2024 को। अरे हल्का बंदियां ना होने में पीटीआई का भी पूरा रोल है इसके अंदर, सब ने उसको डिले किया। नहीं देखिए जो बात समझने वाली है ना फरिया, वो ये है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आगे निकले। ये अदालतों में केस मैंने फाइल किया 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, और मैं साबित कर दूंगा कि इन्होंने बाकायदा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा क्या है। आप देखिए तो सही ना, ट्रांसफर पोस्टिंग, निगरान हुकूमत में क्या कुछ कर रहा है इस वक्त। तो अगर देखा जाए तो भाई उनके बंदे, उन्हीं के लोग, सारा कुछ नजर आ रहा है। क्या होता है डील यही तो है। अगर इतना डरा खौफ है, बहुत बड़ा जलसा कर लिया है, कबूतर देखे हमने किस तरह उड़ गए। अगर इतना अगर है तो चाहिए कि इलेक्शन फौरन गए, उन्हें कहे इलेक्शन को आपका पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कबूतर भी क्या एतराज है आपको? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? तो आप भी उड़ा देते हैं। मेरी बात सुने, आपने देखा नहीं उड़ाने दे सर उनको, इजाजत है कबूतर उड़ाने की। प्लान हुआ वो कबूतर चला के बताने की कोशिश की कि पता नहीं को जो नवाज शरीफ है वो कोई पता नहीं क्या उतार आ गया, क्या चीज आ गई। खुदा रहा ये लोग अब नहीं चल सकते, ये ड्रामे नहीं हम चल सकते। आया तो आवाम आई है ना, आप क्या बात कर रहे हैं? कि 10% से ज्यादा लोग थे, 70% लाहौर से लोग थे, पता चल जाएगा।